हेलो गाइस, दिस इज़ अ केबीसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 13 का। ये जो हमारी वीडियो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। गाइस, जो मैंने इसके अंदर काफ़ी इजी से इजी मेथड में ये वीडियो बनाई है एंड जो इस चैप्टर के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने सारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड किया है, ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं या कॉन्सेप्ट है वो ईजी से ईजी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएं। और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके गाइज, इसके अंदर क्या है, दो टॉपिक बन रहे हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे। इसके अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम पहले करते हैं। गाइस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जैसे कि हमारी कोई एक चीज़ है, जब एक चीज़ हमारी बढ़ रही होती है तो हमारी दूसरी भी चीज़ इंक्रीज होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया ए की वैल्यू है क्या, इंक्रीज हो रही है, और वहीं पे बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वहीं बी की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ओके गाइज, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जैसे कि हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू के। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, रेशो में इसे हम डिनोट करते हैं। जो इसके अंदर हमारा के होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर, के हमारा कांस्टेंट होता है। ओके गाइस, चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल में लिया जैसे कि एक बाइक है। ओके, एक मतलब मान लीजिए एक लड़का है जो बाइक को चला रहा है। ठीक है, तो उसका टाइम देखते हैं, वो टाइम कितना लेता है। एक होता है टाइम एंड हमने यहाँ पे लिया स्पीड। ओके, मान लीजिए उसने टाइम लिया 10 मिनट। 10 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसने लिया 20 मिनट, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिया इसने 30 मिनट, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पे लिया उसने 40 मिनट, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। जैसे कि गाइज इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लिया हमने बी। ओके, आप देख सकते हैं गाइज, अगर वो एक लड़का है बाइक चला रहा है, 10 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर जा रहा है, वहीं पर अगर उसका टाइम इंक्रीज होता है तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 20 से 2 किलोमीटर हो जाएगी, वहीं पर वो 20 से 30 मिनट पे आ गया, यानी कि इंक्रीज हुआ, उसने टाइम इंक्रीज करा तो वहीं पे उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई। अगर उसने 40 मिनट का टाइम लिया तो उसकी वहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वहीं पे इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये क्या हो रहा है, यानी कि इसके अंदर हमारा ए भी इंक्रीज हो रहा है और साथ में बी भी इंक्रीज हो रहा है। ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है गाइस, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी ए भी इंक्रीज हो रहा हो और साथ में बी भी, यानी कि एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वहीं पे उसकी दूसरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके गाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया था कि 10 मिनट। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, यहाँ पे 10 मिनट में 1 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब क्या करते हैं, हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 10/1, तो क्या आया यहाँ पर 10। ओके, यहाँ पे हम करते हैं 20/2, और यहाँ पे क्या आएगा 10। जब इसे कट करेंगे फिर वहीं पे हमने लिया 30/3, जब इसे कट करेंगे कितना आएगा 10। और यहीं पे हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 40/4, जब इसे कट करेंगे तो कितना होगा 10। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। ये क्या होती है, कांस्टेंट, यानी कि इसका मतलब होता है कि जो ए और बी का रेशो है, ए और बी का जो रेशो आएगा, यानी कि ए और बी का जो रेशो आएगा वो क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनका रेशो क्या होना चाहिए, इसके अंदर सेम होना चाहिए। ए और बी का जो रेशो है वो हमारा सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने जब इसका रेशो निकाला है, जो ये वैल्यू निकल कर, ये सारी क्या है, ये कांस्टेंट है।
तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, A/B = K, इसे हम रेशो में डिनोट करेंगे। ओके गाइस, चलिए हम इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि गाइस जैसे कि हमें एक पिलो बनवाना है, ठीक है, हमें पिलो बनवाना है। पिलो के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्लोथ चाहिए, यानी कि कपड़े की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी उसके अंदर, क्लोथ की, और उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। हमें क्या बनवाना है, पिलो बनवाना है। मान लीजिए हमने 2 मीटर का हमने पिलो बनवाया जिसका प्राइस कितना है हमारा 200, ठीक है। ये हमारा क्लॉथ था और ये हमारा अमाउंट है। तो 2 मीटर में हमारा 2 मीटर का जो हमारा कपड़ा है उसका पिलो बनेगा कितने का, 200 का, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए हमने 8 मीटर का पिलो बनवाना है, तो हमें इसका क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे, इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमें 2 मीटर का हमें पिलो बनवाना था, तो यानी कि कपड़ा हमारा क्या है, छोटा होगा 2 मीटर के अकॉर्डिंग, तो यानी कि हमारा कितना अमाउंट लगेगा, 200। अगर वहीं पर हमारा 8 मीटर है, जैसे मान लीजिए 8 मीटर, तो यानी कि 2 मीटर के अकॉर्डिंग बड़ा कपड़ा होगा, तो मान लीजिए हमारा कितना हो गया, ये 8 मीटर हो गया, ये हमारा 2 मीटर का पिलो हो गया। तो हमें 8 मीटर का बनवाना है, तो यानी कि जब ये पिलो बड़ा होगा तो इसका अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि हमारा ये ए है और ये बी है, ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं ये ए है, ये हमारा क्या है, बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का भी प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड लगेगा जो हमने रेशो में है। जैसे कि मान लीजिए हमने A/B है, जैसे कि ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, यानी कि इसको मान यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको किसे करेंगे, A/B = K। हम यही इसी रूल से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए क्या है, 2, और बी क्या है हमारा 200, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हम, ये रेशो में ही है तो दूसरा वाला भी हमारा रेशो में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा दे रखा है 8, और यहाँ पे क्या हमारा बी तो कुछ है ही नहीं, हमें ये निकालना है, तो हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसे x मान लिया। अब गाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, इस 2 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 200, ओके। यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है, उधर जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की, तो x यहीं पे रह जाएगा 8/200/2, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी कि अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 100, तो = कितना आ गया, 800 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइज, हमारा 800 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 2 से 8 हुई है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 से वो 800 हुई है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा हमारा इसमें, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। ओके गाइस, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जब किसी एक की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही है और वहीं पे हमारी दूसरी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, या फिर हमारी एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो और सेम वहीं पर हमारी दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मेथड यूज होता है। और यहीं पे सेम आता है हमारा कि इसका जस्ट इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, जिसे हम इनवर्स प्रपोर्शन भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनवर्स प्रपोर्शन। अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक है इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है गाइस, बिल्कुल जस्ट हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अपोजिट होता है। जैसे डायरेक्ट में क्या आता है हमारा कि जब किसी एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहीं पे दूसरी की वैल्यू इंक्रीज होती है, या फिर जब किसी एक की वैल्यू डिक्रीज होती है वहीं पे इसकी वैल्यू नेक्स्ट की कोई वैल्यू है जो इंक्रीज होती है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर क्या होता है, हमारा इन्वर्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। मान लीजिए जैसे कि हमारी कोई एक वैल्यू है या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, जिसकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, वहीं पे क्या हमारी जो दूसरी चीज़ है उसकी डिक्रीज हो रही है, उसे कहते हैं हम इन्वर्स प्रपोर्शन। जैसे कि हमारी कोई एक वैल्यू है, जैसे कोई भी चीज़ लेट कर सकते हैं हम, जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहीं पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसे कहते हैं हम इन्वर्स प्रपोर्शन। जस्ट इसके अंदर उल्टा होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो रूल होता है वो किससे करते हैं हम, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था वो था हमारा रेशो के फॉर्म में, ये होता है हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि A/B = K। इसके अंदर क्या होगा गाइज, इसके अंदर भी K हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है।
के इसके अंदर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए जैसे कि मान लेते हैं, हम कोई एग्जांपल लेते हैं ऐसी, जैसे हमने मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास 20 चॉकलेट्स हैं, जिसे हमें कितने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें चिल्ड्रंस के बीच में, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हमें क्या करना है, चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे चिल्ड्रन ले लीजिए, स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ है, एक ही बात है, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, 20 चॉकलेट्स हैं और वहीं पर हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 20, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, सॉरी चिल्ड्रन ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने हो गए चिल्ड्रन, 20 चिल्ड्रंस है और 20 चॉकलेट्स, यानी कि 20 चिल्ड्रंस और कितने हैं 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि हमने 20 स्टूडेंट हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 20 स्टूडेंट, मान लीजिए चिल्ड्रन, मान लीजिए 20 चिल्ड्रन है, जिसे हमें कितने 20 चिल्ड्रंस को हम कितनी चॉकलेट्स देंगे, एक एक चॉकलेट्स देंगे। तो वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, हम 10 चिल्ड्रंस को कितनी चॉकलेट्स देंगे, यानी कि हर एक को कितनी कितनी मिलेगी, अगर 10 चिल्ड्रन को चॉकलेट्स देंगे तो हम 2 सबको मिलेगी, ठीक है। अगर वहीं पे हम 5 चिल्ड्रंस को देते हैं तो कितनी मिलेगी हमें 10, ठीक है। अगर वहीं पे मान लेते हैं जैसे कि हम 2 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 2 चिल्ड्रंस हैं, 2 चिल्ड्रंस को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी 10, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, 5 को हम देंगे 4 और यहीं पे 2 को हम देंगे यहाँ पे 10, ठीक है। अब वहीं पे मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक चिल्ड्रन है, तो एक चिल्ड्रन को हम कितनी चॉकलेट्स देंगे 20 चॉकलेट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं गाइज, ये क्या है हमारा ए, एक ये है हमारा बी, इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, आप देख सकते हैं डिक्रीज होती जा रही है, और इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि 20 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, और वहीं पे जस्ट इसका अपोजिट है, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे इसका रेट यानी कि जो इसका दूसरी वैल्यू वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसके अंदर क्या होगा गाइज, इनवर्स प्रपोर्शन का मेथड लगेगा। आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 इंटू 1 कितना होता है 20, 10 टू 20, 4 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। तो आप देख सकते हैं गाइज ये क्या हो रहा है हमारा, इनकी जो वैल्यू आ रही है, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इसके अंदर कांस्टेंट आ रही है, क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ये होता है हमारा इनवर्स प्रपोर्शन, जिसके अंदर एक की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वहीं पे दूसरी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। और वहीं पर अगर हमारी एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दूसरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसे भी हम इनवर्स प्रपोर्शन कहते हैं। ये जस्ट डायरेक्ट प्रपोर्शन के अपोजिट होता है। ओके गाइज, चलिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका क्वेश्चंस करना सॉल्व करते हैं, किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने, एक कार है, ठीक है, एक कार है जिस कार की स्पीड है और दूसरा क्या है, टाइम है। ओके गाइज, यहाँ पे स्पीड है और क्या है, टाइम है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं वो 60 की स्पीड से चलता है तो कितना टाइम पे पहुँचता है, कहाँ 2 किलोमीटर, और वहीं पर अगर 80 है, अगर वहीं पर उसकी क्या हो जाती है 80 हो जाती है, तो उसका टाइम कितना लेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए वो 60 की स्पीड से चलता है तो वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर वही 60 से वो 80 कर देता है, यानी उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है, अगर उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे गाइस मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि स्कूल टाइम पे क्या होता था, हम बहुत लेट हो जाते थे स्कूल के लिए। जब हम सही टाइम पे होते थे तो हम आराम आराम से चलते थे, तो हम टाइम पे पहुँच जाते थे। अगर हम स्कूल के लिए लेट होते थे और हम बहुत स्पीड पे भाग भाग के, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो स्पीड पे चलते हैं, भाग के जाते हैं, तो क्या करते हैं, स्पीड से चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, भाग के चलते हैं, तो क्या होता है, उनका टाइम कम लगने लगता है। तो आपको पता चल रहा है गाइस क्या है, इसके अंदर एक की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहीं पे दूसरी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हमने x मान लिया, ठीक है। इसको हम निकालेंगे, हमने किसको निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकालें, सी ए बी इज इक्वल टू के है, ठीक है। तो ए क्या है इसके अंदर हमारा 60 इंटू 2 इज इक्वल टू, एक हमारा ए बी है, तो यानी कि दूसरा पार्ट भी हमारा सेम मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो गया, यानी कि 80 इंटू एक्स।
ठीक है, अब क्या करेंगे 60 इंटू 20, इधर क्या ये मल्टीप्लाई है, इधर आके किसका हो जाएगा हमारा डिवाइड का हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ठीक है गाइज, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 3 पे गया, ये किस पे जाएगा 2 से 4 पर। अब ये 2 के टेबल से कितने पे जाएगा 2 पर, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा टाइम कभी फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो अब इसे क्या करेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, जो 1 पे गया क्या बचा 1, नीचे वाला क्या होता है ऊपर आ जाता है, और ऊपर वाला क्या होता है नीचे आ जाता है, जो इस वाली साइड होता है वो इस साइड पे आ जाता है। यानी कि हमारा टाइम कितना हो गया, उसने कितना टाइम लिया 1.5 किलोमीटर का उसने टाइम लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रब कर देते हैं, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आई है 1/2। ठीक है, आप देख सकते हैं गाइस क्या हुआ, उसकी जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो वहीं पे उसका टाइम क्या हो गया कम हुआ तो इसमें क्या लगेगा हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। ओके गाइस, आई होप सो गाइस आज की वीडियो देखकर आपके जो 13 चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं या फिर कोई डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे, एंड जब आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर पूरा बेस है। ओके गाइज, आई होप सो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू गाइज।